त्रेता युग का समय था। रावण का आतंक पृथ्वी, आकाश और पाताल तक फैल चुका था। धरती की पीड़ा सुनकर स्वयं नारायण ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। परंतु प्रभु राम भी यह भली भांति जानते थे कि धर्म की विजय केवल तलवारों से नहीं, अपितु भक्तों की निस्वार्थ सेवा और समर्पण से होगी। तभी सृष्टि में प्रकट होते हैं श्री हनुमान, जो स्वयं शिव के अंश हैं, परंतु अपनी भक्ति में इतने लीन कि अपने को केवल रामदास मानते हैं। हनुमान जी का जन्म वानर जाति में हुआ, परंतु वे साधारण वानर नहीं थे। माता अंजनी, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, शिव भक्ति में लीन होकर संतान की प्राप्ति हेतु घोर तप में लगी थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया। पवनदेव की कृपा से उनके गर्भ में वह तेज उत्पन्न हुआ, जिसने शिव के अंश, वायु के वेग और नारायण की सेवा के भाव को एक साथ समाहित किया। हनुमान जी जब जन्मे, तब धरती पर एक दिव्य आभा फैल गई, एक दिव्य शिशु, जिसके नेत्रों में उत्सुकता, वाणी में माधुर्य और शरीर में अपरंपार शक्ति थी। हनुमान का बालपन लीलापूर्ण था। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। सृष्टि में अंधकार छा गया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान मूर्छित हो गए। इससे क्रोधित होकर पवनदेव ने वायु प्रवाह रोक दिया। संपूर्ण सृष्टि में जीवन ठहर गया। देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमर ज्ञान, इंद्र ने वज्र से कठोर शरीर, विष्णु ने भयरहिता, शिव ने असीम बल, सरस्वती ने वाणी का वरदान, यमराज ने मृत्यु से मुक्ति, वरुण ने जल में नियंत्रण, अग्निदेव ने अग्नि से अजरता। हनुमान अब केवल एक बालक नहीं थे, वे अष्टसिद्धि और नवनिधियों से युक्त हो चुके थे। उनके गुरु बने सूर्यदेव। सूर्य से उन्होंने वेद, वेदांग, ज्योतिष, आयुर्वेद, शास्त्र और नीति शास्त्र तक सीखे। सूर्यदेव पहले संकोच में थे, पर हनुमान ने विनय से कहा, हे सूर्यदेव, आप संसार को ज्योति देते हैं, मुझे जीवन की ज्योति दें। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। हनुमान बन गए सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, परंतु कभी अभिमानी नहीं। जब प्रभु श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब सीता हरण के पश्चात वे किष्किंधा पहुंचे। हनुमान ने ब्राह्मण वेश में आकर श्रीराम से संवाद किया। आपका तेज सूर्य के समान, आपका स्वर चंद्रमा के समान, आपकी दृष्टि करुणामयी, आप कौन है? राम मुस्कुराए। ऐसा कोई वानर यदि मेरी सहायता में आए, तो मैं निश्चित ही विजय प्राप्त कर लूंगा। यहीं से राम हनुमान का अनंत प्रेम बंधन जुड़ गया। हनुमान ने उसी क्षण से स्वयं को राम का सेवक मान लिया और राम ने उन्हें अपना विश्वास पात्र। वानर सेना को पता चला कि सीता लंका में है। समुद्र पार करना कठिन था। सभी हताश थे। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान ने कहा, जय श्री राम, और उसी क्षण आकाश में उठ गए। वे हिमालय से भी ऊंचे हुए। सुरसा, सिंहिका और माया से भरे आकाश को पार कर लंका पहुंच गए। वे चुपचाप अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां मां सीता को राम की अंगूठी दी। रावण की सेना से युद्ध करते हुए हनुमान ने लंका को चेतावनी दी। उन्होंने कई राक्षसों को परास्त किया। रावण ने उन्हें बंदी बनाया और पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान मुस्कराए। जिस अग्नि से मेरी पूंछ चली है, अब वह तुम्हारी अहंकारी लंका को भस्म करेगी। लंका जल उठी। रामरावण युद्ध में हनुमान हर स्थान पर सक्रिय रहे। नलनील से पुल बनवाया। अंगद, जामवंत को सहारा दिया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर संजीवनी पर्वत उठा लाए। राम की सेना का बल बने। जब भी कोई घायल होता, संकट में आता, हनुमान वहां पहले पहुंचते। जब राम राज्याभिषेक के बाद स्वधाम जाने लगे, तब हनुमान ने कहा, प्रभु, मुझे आपके चरणों से अलग न करें। राम ने आशीर्वाद दिया, हे पवन पुत्र, जब तक कलियुग रहेगा, तुम धरती पर रहोगे। तुम्हारा स्मरण संकट को हरने वाला होगा। तभी से वे बन गए संकटमोचन हनुमान। आज भी किसी व्यापारी को घाटा हो, कोई छात्र परीक्षा में डरे, कोई मां संतान की चिंता में हो,
कोई रोगी अस्पताल में हो, कोई श्रद्धालु जंगल में हो, बस वह बोले जय बजरंग बली और संकटमोचन पहुंच जाते हैं। हनुमान चालीसा के प्रत्येक शब्द में शक्ति भी है, शांति भी। वे केवल एक देवता नहीं, वे भक्ति का चरम, विनय का शिखर और सेवा का प्रकाश हैं। वे सिखाते हैं, भक्ति में ही परम बल है, सेवा ही सच्ची साधना है, विनम्रता ही परम विजय है।